केजीएफ का मच अवेटेड दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है। पहले पार्ट से कई गुना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दूसरे पार्ट को मिल रहा है। यहाँ तक कि यश ने केजीएफ चैप्टर 2 से चैप्टर 1 के बनाए हुए रिकॉर्ड ही ब्रेक कर डाले। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ये तो कन्नड़ फिल्म है और पूरी फिल्म कन्नड़ भाषा में ही बनी है। इसका मतलब रॉकी यानी यश ने तो सारे दमदार डायलॉग्स कन्नड़ में बोले, तो आखिर हिंदी में डायलॉग्स किसने बोले? ये तो साफ है कि केजीएफ स्टार यश ने कड़ी मेहनत कर दोनों पार्ट में कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन उनकी इस एक्टिंग को किसी और ने 4 चांद लगाया है और इस शख्स का नाम है सचिन गोले। और इस व्यक्ति को अमर उजाला के मशहूर पत्रकार पंकज शुक्ला ने ढूंढ कर निकाला है और उन्होंने ही सचिन गोले की कहानी पूरी दुनिया को बताई है। तो चलिए आपको भी बताते हैं सचिन गोले उर्फ यश की आवाज को हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाने वाले डबिंग आर्टिस्ट की कहानी। सचिन ने आवाज की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत साल 2008 से की थी। इस दौरान वो पनवेल में रहते थे, जहां वो रेंट के घर पे रहते थे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए दोस्तों के साथ रूम शेयर करते थे, बसों के धक्के खाते थे। वो आए तो मुंबई हीरो बनने थे, लेकिन उन्हें कोई भी एक्टिंग करने के लिए ऑफर नहीं दे रहा था। लेकिन एक दिन सचिन के दोस्त ने उन्हें दूसरी ही दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, यानी डबिंग वर्ल्ड में, जिसके बाद गणेश देवकर नाम के एक बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं। उन्होंने सचिन का हाथ थामा। बड़े बड़े उस्तादों ने उन्हें साउंड स्टूडियो में बैठकर इस तकनीक को समझाने का मौका दिया। इस दौरान वो कई दूसरी जगहों पर भी काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही इस बारे में सचिन के सीनियर्स को पता चला, उन्होंने उन्हें डांट लगाई और एक जगह काम करने को बोला। और फिर सचिन ने भी ठान लिया कि वो आने वाले 6 से 8 महीने मुंबई को देंगे और अगर इस दौरान कुछ नहीं हुआ तो वापस गांव लौट जाएंगे। और वो लग गए जी जान से काम ढूंढने के लिए। काम मिला भी और फिर वो वक्त आया जब सचिन को धनुष की फिल्म मेरी ताकत मेरा फैसला से बड़ा ब्रेक मिला। वो काम करते रहे, काम उन तक पहुंचता रहा। फिर उनके पास आई यश की केजीएफ। हालांकि उन्हें ये फिल्म मिली कैसे, इसका किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। सचिन गोले ने अमर उजाला को बताया, यश ने हिंदी में डबिंग के बाद सैटेलाइट चैनलों और यूट्यूब पर खूब देखी गई अपनी फिल्मों को देखना शुरू किया। केजीएफ में यश की डबिंग के लिए तमाम आवाजों के सैंपल इकट्ठा हुए, मेरा भी लिया गया। लेकिन यश ने अपनी हिंदी में डब फिल्में जो देखी थी, उनमें उनका ध्यान मेरी आवाज पर अटक गया। जब सचिन का ऑडिशन लिया गया तो उन्होंने केजीएफ का वो डायलॉग बोला जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसके बाद सचिन को खुद यश ने ही सिलेक्ट किया, यानी सचिन गोले की कास्टिंग यश ने खुद की है। इतना ही नहीं, सचिन गोले बताते हैं कि डबिंग के 2 से 4 दिन बाद ही यश उनके साथ डबिंग स्टूडियो में बैठने लगे। इस दौरान यश उन्हें गाइड भी करते थे, उन्हें नेचुरल रहने की सलाह देते थे। वो उन्हें बताते थे, समझाते थे कि लाइंस किस तरह से कैसे बोलनी चाहिए। यहाँ तक कि सचिन का कहना है कि यश ने उनके ऊपर खुद मेहनत की है। सचिन गोले ने ये भी बोला है कि केजीएफ का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो यश ही है। सचिन गोले के मुताबिक ये मेरी 14 साल की तपस्या रही है, वनवास पूरा हुआ मेरा, माता पिता का आशीर्वाद मिला, मेहनत का फल ईश्वर ने मुझे इस पॉपुलैरिटी के रूप में दिया। लाइफ में पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत और शोहरत उससे ज्यादा जरूरी है। पैसे का क्या है, किसी दिन यश का फोन आएगा और बस। आपको बताते चले कि सचिन गोले ने सिर्फ केजीएफ 1 और केजीएफ 2 में ही नहीं, बल्कि यश के लिए उनकी पहली कई फिल्मों में भी डबिंग की है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।